साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के नृत्य हिंदी डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। गेट रेडी, स्टार्ट। नृत्य का इतिहास मानव इतिहास जितना ही पुराना है। इसका प्राचीनतम ग्रंथ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, लेकिन इसके उल्लेख वेदों में भी मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल में नृत्य की खोज हो चुकी थी। इस काल में मानव जंगलों में स्वतंत्र विचरता था। धीरे धीरे उसने समूह में पानी के स्रोतों और शिकार बाहुल क्षेत्रों में टिककर रहना आरंभ किया। उस समय उसकी सर्वप्रथम समस्या भोजन की होती थी, जिसकी पूर्ति के बाद वह हर्षोल्लास के साथ उछल कूद कर आग के चारों ओर नृत्य किया करते थे। ये मानव विपदाओं से भयभीत हो जाते थे, जिनके निराकरण हेतु इन्होंने किसी अदृश्य दैविक शक्ति का अनुमान लगाया होगा तथा उसे प्रसन्न करने हेतु अनेकों उपायों का सहारा लिया। इन उपायों में से मानव ने नृत्य को आराधना का प्रमुख साधन बनाया। पैरा इतिहास की दृष्टि में सबसे पहले उपलब्ध साक्ष्य गुफाओं में प्राप्त आदि मानव के उकेरे चित्रों तथा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में प्राप्त मूर्तियां हैं, जिनमें एक कांसे की बनी तनवंगी की मूर्ति है, जिसकी समीक्षा करने वाले विद्वानों ने यह सिद्ध किया है कि यह नृत्य की भावभंगिमा से युक्त है। भारतीय नृत्य कला के इतिहास में उत्खनन से प्राप्त यह नृत्यांगना की मूर्ति प्रथम मूल्यवान उपलब्धि है, जो आज भी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। हड़प्पा की खुदाई में भी एक काले पत्थर की नृत्यरत मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में पुरातत्ववेत्ता मार्शल ने नर्तकी होने का दावा किया है। भारत के नाट्यशास्त्र के समय तक भारतीय समाज में कई प्रकार की कलाओं का पूर्ण रूपेण विकास हो चुका था। जनसाधारण की रुचि कलाओं में इतनी अधिक बढ़ गई थी कि तत्कालीन प्रशासनों में यदाकदा यह भय व्याप्त हो जाता था कि लोग कहीं अपने कार्य छोड़ मात्र कलाओं तथा आमोद प्रमोद में ही न वक्त गुजारने लगे, सो इन पर कभी कभी प्रतिबंध भी लग जाता था। विराम। भरत मुनि ने नाट्य कला को अपना लक्ष्य बनाकर उसी के विकास के लिए नाट्य शास्त्र की अत्यंत उपयोगी और पूर्णतः व्यवहारिक विवेचनात्मक रचना की, जो कि आज इतने समय बाद भी नाट्य नृत्य कला के लिए उतना ही उपयोगी ग्रंथ है जितना कि तब रहा होगा। यह सारे
शास्त्रीय नृत्यों की रीढ़ है। नाट्यशास्त्र को ही इस कला का प्रथम उपबंध ग्रंथ माना गया है। यह महाग्रंथ केवल नाट्य कला अपितु नृत्य, संगीत, अलंकार शास्त्र, छंद शास्त्र आदि अनेक विषयों का आदिम ग्रंथ है। इसलिए इसे पंचम वेद कहकर सम्मानित किया गया है। पैरा भरत मुनि का नृत्य जगत में यह योगदान बहुमूल्य है। इसके बाद संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों जैसे कालिदास के शाकुंतलम, मेघदूतम, वात्सायन की कामसूत्र तथा मृच्छकटिकम आदि ग्रंथों में इन नृत्य का विवरण हमारी भारतीय संस्कृति की कलाप्रियता को दर्शाता है, जो कि आज भी अक्षुण्ण है। विराम। पैरा आज भी हमारे समाज में नृत्य संगीत को उतना ही महत्व दिया जाता है कि हमारी कोई भी समारोह नृत्य के बिना संपूर्ण नहीं होते। भारत के विविध शास्त्रीय नृत्यों की अनवरत शिष्य परंपराएं हमारी इस सांस्कृतिक विरासत की धारा को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभावित करती रहेंगी। पूर्ण विराम। दोस्तों, यह थी हमारी आज की डिक्टेशन भारत के नृत्य। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।